हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आए हैं जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का है एंड बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हार्ड है, बस एक लॉजिकल है। आप समझिएगा तो बहुत आराम से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अपन को दिया हुआ है लेट एस 55555 कितनी टर्म्स है? आर टर्म्स 7 डिनोट आर प्लस 2 डिजिट नंबर, मतलब कि आर तो ये डिजिट और 2 डिजिट ये, मतलब आर प्लस 2 डिजिट का एक नंबर है जहां फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो 7 है, बाकी डिजिट क्या है बेटा 5। उसने ये दे रखा है कंसीडर एस इक्वल्स टू दिस दिस दिस, यानी एस इक्वल्स टू अपन को क्या दे रखा है 77 प्लस 757 प्लस 7557। फिर कहां तक चलना है बेटा 75 अपने पास 5 अप टू कहां तक 57, कितनी बार है बेटा 98 टाइम्स। कितनी टाइम्स है? 98 टाइम्स। ये दे रखा है एस की वैल्यू और साथ में ये भी बोल रखा है कि जो एस है बेटा अपने पास वो क्या है 75557 प्लस m अपॉन n, जहां 5 कितने टाइम्स है 99 टाइम, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर लेस देन 3000, मतलब m और n जो है वो 3000 से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। देन वैल्यू ऑफ m प्लस n इज। तो देखिए सबसे पहले जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो इनके दो तरीके होते हैं, या तो 77 है 777 है, नहीं तो इनका देखो डिफरेंस क्या क्या इनका डिफरेंस क्या कि भाई अगर मैं यहां से देखूं तो यहां दिख रहा है ऑब्वियस सी चीजें, यहाँ 57 चला, यहाँ 557, फिर 5557 चलेगा नहीं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अपने पास तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं और एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, तो देखिए कैसा दिखेगा 77 है इंटू 10 यानी 770 आएगा। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7570 आएगा। गॉट इट? ऐसे ही अगर मैंने देखा कि इसके पहले आएगा 97 टर्म्स, कितनी टर्म्स आएंगी 97, तो समझना 75555 कितनी बार आएगा 97 बार। समझ रहे हो? एक 7 था इंटू 0 तो 7, और यहाँ पे क्या आएगा 75555 कितनी बार 98 टाइम्स 7 इंटू 0। 10 से मैंने क्या कर दिया पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई, क्या किया है मैंने 10 से पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई। गॉट इट? तो इससे क्या फायदा हुआ कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या करूं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो समझने का ट्राई करना। कलर चेंज कर लेते हैं। क्या 10s माइनस एस कितना होगा बेटा 10 एप्पल माइनस 1 एप्पल यानी 9 एप्पल। यहां से अगर देखोगे आप बेटा तो ये जीरो है, यहां कुछ नहीं लिखा, तो 0 माइनस 77 यानी क्या बचेगा माइनस का 77। यहाँ 770 माइनस 57, 70 माइनस 57 13 होगा बेटा, तो 7 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 13। अच्छा यहां से भी देखो ये 7570 ये 7557, फिर डिफरेंस करेंगे कितना बचेगा 13, इसमें से इसको मैंने क्या कर दिया माइनस। सिमिलरली जब यहां माइनस करूंगा तो क्या बचेगा बेटा आप खुद सोचिए 75555 कितने टाइम्स 97 टाइम्स आएगा या नहीं भाई। यहां पे सॉरी डिफरेंस कर दिया अपन ने, क्या कर दिया है बेटा डिफरेंस। तो देखो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 70 माइनस 57 होगा। क्लियर? यानी कितना आएगा अपने पास ऑब्वियस है 13। ये स्टेप अगर किसी को नहीं आई हो समझ तो ऐसा समझना ये 555 98 टाइम लिखा हुआ है, यहाँ 5 एक और रहेगा तो ये 97 बार तो कॉमन है। यहाँ 70 बचा यहाँ 57, तो 70 माइनस 57 फिर से कितना आएगा बेटा 13। गॉट इट? प्लस क्या बचेगा 755 अप टू 5 कहां तक 70 तक, कितनी बार बेटा 98 टाइम्स। गॉट इट? अब जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरे को चीज समझ में आ गई, ये 9 इंटू एस लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो यहाँ 9s की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 77 प्लस 13 इंटू कितनी बार है 13 1 2 ऐसे कितनी बार है, तो आप खुद सोचिए। यहाँ 5 1 बार था, यहाँ 5 98 टाइम्स था। क्लियर? 1 से लेके 98 तक कितनी टर्म्स होंगी बेटा 98 टर्म्स, यानी 13 कितनी बार आ रहा होगा 98 बार आ रहा होगा। लिख दिया। अब ये देखो 98 बार आ रहा है, अपन को जब s की वैल्यू निकालनी है तो उसमें 5 कितनी बार आना चाहिए 99 बार। समझ रहे हो? 5 कितनी बार आना चाहिए 99 बार, और एंड में क्या आना चाहिए 7। तो मैं इसको अगर सोचूं, अगर आप सोच पा रहे हो तो यार 7 5 5 98 टाइम्स लिखा हुआ है, बिल्कुल ये है ना। अगर मैं क्या करूं 70 को लिख दूं 5 7, अपन को चाहिए एंड में 99 बार, मतलब एक 5 एक्स्ट्रा चाहिए 7 चाहिए, तो 57 प्लस 13 करेंगे तो क्या 70 बनेगा बोलो। मतलब ये जो 98 टाइम्स है 70 को मैं क्या लिख दूं 57 प्लस 13, मतलब ये जो 555 है ये 1 बार हो गया और 98 बार, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं 75557 कितनी बार है ये 99 बार। जो लाना है वो काम किया मैंने, ये समझ में आया स्टेप? वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या अगर यहां देखूं यहाँ 70 है, मुझे चाहिए यहाँ 57 इसकी जगह, समझ रहे हो ये चीज? तो 57 चाहिए तो 57 प्लस 13 लिख दूं 70 को, तो 57 लिख दिया और 13 लिख दिया, यानी ये इसको ऐड करूंगा प्लस 13 तो ये आ जाएगा। अब देखिए एक 13 एक्स्ट्रा है,
13 है, ये 13 है 98 टाइम्स, समझ रहे हो, ये 13 है 1, तो यानी 13 कितनी बार आ गया बेटा 99 टाइम्स। ये जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे समझिएगा, ये 98 एप्पल्स हैं, ये एक एप्पल है, समझ रहे हो, 13 को एप्पल बोल रहा हूं, 98 एप्पल प्लस एक एप्पल यानी 99 एप्पल। अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो वैसे तो, अगर नहीं तो फिर देखो मैं कैसे करूंगा, ये 99 है बेटा, तो 99 से मल्टीप्लाई करने में मुझे थोड़ा दिक्कत आती है, नहीं तो मैं क्या करूं, इसको 100 - 1 लिख दूं, ज्यादा इजी पड़ेगी मेरे लिए कैलकुलेशंस, नहीं क्योंकि मुझे तो वहां मेरा समय बचाना है बेटा, क्लियर, माइनस का 73 और ये 9s हो गया। अब यानी कि इससे क्या पता लगा बेटा अपन को कि यार 13 इंटू 100 कितना होगा, यहां लिख रहा हूं बेटा अलग से, तो 9s इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का 70, कितना बच रहा था, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गई क्या अपन से, यहां देखिए 73 लिख दिया मैंने गलती से, क्या चल रहा था अपना 77, क्या चल रहा था 77, तो ये 77 हुआ अपने पास, तो माइनस का 77 प्लस का कितना आएगा 13 इंटू 100 यानी 1300 माइनस का 13 प्लस 755557, ठीक है, कितनी टाइम्स हो जाएगा बेटा 99 टाइम्स, गॉट इट। अब इससे क्या फायदा हुआ सर अपन को, तो ये टर्म तो देखो देखो ये दिखने लग गई, अब m और n चाहिए मुझे, क्या चाहिए m और n, तो देखो 1300 है माइनस 77 माइनस 13 यानी 1300 माइनस 90 हो गया, यानी कितना आया 1210, 755557 यही आया 99 टाइम्स, गॉट इट, ये 9s, गॉट इट, यानी s इक्वल्स टू 1210 प्लस 755557 कितनी बार होगा बेटा 99 टाइम्स अपॉन 9। तो अब देखो m और n दोनों क्या थे 3000 से छोटे, तो m ये आ गया और n ये आ गया, यानी m प्लस n पूछा है अपन से, क्या पूछा है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1210 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 1219। तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन था, बस पैटर्न क्या था बेटा कि ये चीज क्या कि 98 को 99 बनाना है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।